अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस नई वीडियो में इस इनविट इन्वर्टर के रिपेयरिंग का तरीका हम बताने वाले हैं। इसका मतलब कुछ इस किस्म की है कि ये स्टार्ट नहीं होता। तो ये बोर्ड अभी हम निकाल लेते हैं ताकि हम उसको चेक कर ले। तो इस वीडियो हम आपको ये भी बताएंगे कि सबसे पहले आपने किन किन से पार्ट्स को आपने चेक करना है। तो आगे देखिए मैं किस तरह इसको चेक करता हूँ। देखिए दोस्तों, ये IGBT है सामने वाले, इसको सबसे पहले आपने चेक करना है कि इसके पाँव तो कटे हुए नहीं है। देखिए ये बिल्कुल। अब इसके बाद हम इसको मीटर पर चेक करते हैं। तो इस किट में जो है ना आपने इस तरह करना है कि इस IGBT को सबसे पहले आपने चेक करना है कि IGBT अपनी जगह पर काम करता है कि नहीं। और बाज़ दफ़ा कुछ ऐसा वो उससे लगता है कि कोई ऐसा मालूम है कि जो है ना ये तो जला हुआ है, लेकिन हकीकत में जला हुआ नहीं होता। देखिए हम इसको चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस IGBT को मैंने चेक किया, ये भी सही है और ये भी सही है, ये भी सही है। इस तरह हमने चेक कर रहे दोनों। तो अभी मैं उस सुई वाला जो मीटर उस पर चेक करता हूँ, उसकी डायोड। तो डायोड भी यहाँ पर उसके नज़दीक चेक करना है। अभी मैं करंट देता हूँ इसको, ठीक है, जमा को जा, मानफी को मानफी। तो ये स्क्रीन में उस पर लगा लेता हूँ, बाद में जो है चेक करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने उसको चेक किया, लेकिन यहाँ पर वोल्ट नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पर मैं यानी जब इसको चेक करें तो यहाँ पर ये शॉर्ट है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये डायोड है, इसको मैं अभी दूर कर लेता हूँ। इस डायोड को यहाँ पर आपने देख करना है। असल में इसके मसला जो है सप्लाई का मसला बना हुआ है, यानी सप्लाई को करंट आता नहीं है। ये सप्लाई को करंट आता नहीं, इस वजह से IGBT पे काम नहीं करता। तो अभी सप्लाई को करंट शुरू हो जाएगा जब यहाँ पर मैंने इस पुर्जे को लगा लिया। तो देखिए अभी मैं इसको करंट देता हूँ। देखिए मैंने करंट दे दिया, अब ये चालू हुआ, ये शुरू हुआ, देखिए ये स्टार्ट हुआ। तो इसका मसला कुछ यूँ था जो आपने देख लिया। यहाँ पर डायोड जो सामने है, अभी मैंने उसको फिर बंद कर दिया ताकि जो है फिर अभी मैं उसको फिर दोबारा कर लेता हूँ। तो जब यहाँ पर मैंने दोबारा उसको करंट दे दिया तो ये फिर से जो है ना स्टार्ट नहीं होता। तो यहाँ पर इसका मसला कुछ यूँ है कि यहाँ पर जिसके अंदर जो पंख लगा होता है, तो आपने पंख को भी चेक करना है। ऐसा मसला अक्सर पंखों से करते हैं। इसका अंदर अगर पंख खराब हो तो ये स्क्रीन जो है यानी ये फॉल्ट करते हैं। तो यहाँ से जो है ना मैं जो है ना फिर चेक कर लेता हूँ ताकि मुझे दोबारा अच्छी तरह मालूम हो जाए। तो यहाँ पर मैं जब इसको दोबारा कर देता हूँ तो ये फिर यहाँ पर काम नहीं करता। देखिए ये फिर काम नहीं करता, देखिए अब ये काम नहीं करता। तो इसके बाद इस VFD जो है ना, इस इन्वर्टर जो है जो कि 5 किलोवाट है, इसका पंख जो है ना अक्सर इस तरह का फॉल्ट पंखों से करते हैं। तो यहाँ पर जो है ना अभी ये काम करता नहीं है इसी तरह। तो मैं उसका जो है ना पंखा निकाल लेता हूँ। देखिए ये पंखा मैंने दूर किया और ये मैं जो है ना चेक किया, अब ये काम नहीं करता, ठीक है। तो ये पंखा मैं दूर कर लेता, तो उसके बजाय मैंने दूसरा लगा लेना है। ये देखिए पंखा ये दूर किया और जो है ना अभी मैं दूसरा लगा लेता हूँ, ठीक है। दूसरा मैंने लगा लिया यहाँ पर और ये जो है ना अभी ये काम इंशाल्लाह करेगा। तो अब जिसको देख सकते हैं, देखिए जी अभी मैं इसको स्टार्ट कर लेता हूँ। अभी ये शुरू हुआ, बिल्कुल सही है, अच्छी तरह काम करता है, इसमें कोई किसी किस्म की फॉल्ट नहीं है। तो इस तरह दोस्तों आपने भी इसको चेकअप का तरीका मैंने बताया। देखिए थोड़ा मैं कैमरा उल्टा रखा हुआ है, लेकिन अब ये बिल्कुल साफ़ और शफाफ करता है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लेते हैं।